नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिणधरी क्लासेस पर। और अपन राजस्थान जीके में जिला दर्शन की सीरीज चला रहे थे और उसी में आज दूसरा जिला बालोतरा जिला लिया है। तो बालोतरा जिले की बात करें दोस्तों, इसकी घोषणा हुई थी वो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी और मंत्रिमंडल की मंजूरी है वो 4 अगस्त 2023 को मिली थी और अधिसूचना इसकी जारी की गई थी वो 6 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। और अधिसूचना लागू की बात करें दोस्तों, लागू या गठन की बात करें तो 7 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना है वो लागू हो गई थी। उद्घाटन का बात करें दोस्तों, इस जिले का उद्घाटन 15 अगस्त 2023 को वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के द्वारा किया गया था। और इस जिले के प्रथम कलेक्टर की बात करें दोस्तों, राजेंद्र विजय थे और इसके प्रथम एसपी की बात करें हरिशंकर थे। और ये जिला बाड़मेर जिले को तोड़कर बनाया गया। और इस जिले के मैप की बात करें दोस्तों, इसमें 4 उपखंड है और 7 तहसील है। 4 उपखंड और 7 तहसील है। 4 उपखंड कौन कौन से? बालोतरा, सिवाना, बायतू, सिणधरी और पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणधरी 7 तहसीलें है और 4 उपखंड है। बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों सिवाना में है और सिवाना वर्तमान में बालोतरा जिले में है। और ये पहाड़ियाँ मोकलगढ़ से गढ़ सिवाना के मध्य स्थित है। इसकी आकृति है वो गोबंदाकार गोल आकार है और इस पहाड़ियों में मुख्यतः खनिज ग्रेनाइट और राइलोइट पाया जाता है। और इसी पहाड़ियों के मध्य एक गांव है पीपलूद गांव, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। और इसी पहाड़ियों के मध्य दोस्तों एक हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पचपदरा झील पचपदरा तहसील और वर्तमान में वो बालोतरा जिले में है दोस्तों। और पचपदरा झील है वो खारे पानी की झील है। इसका निर्माण पंसा भील ने करवाया था और इसका नमक उत्पादन खारवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है और मोरली झाड़ी का प्रयोग करके किया जाता है। और इस प्रकार के नमक में 98% NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और ये सर्वाधिक खाने युक्त नमक है। पचपदरा रिफाइनरी पचपदरा में है जो बालोतरा जिला में पड़ती है। और पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की पहली और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। और ये SPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। और SPCL की भागीदार की बात करें तो 74% है और राजस्थान सरकार की बात करें तो 26% हिस्सेदारी है। और उत्पादन की क्षमता की बात करें तो 9 मिलियन मैट्रिक टन तेल उत्पादन की इसकी क्षमता रहेगी और 59% कार्य अभी इसका पूर्ण हो गया है। और इसी पचपदरा में एक पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण इस रिफाइनरी के पास किया जाएगा। और ये भारत की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें BS6 मानक का तेल उत्पादन किया जाएगा। भाटाडू का कुआं दोस्तों बायतू में पड़ता है और बायतू वर्तमान में बालोतरा जिले में है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। इसका निर्माण गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये संगमरमर से निर्मित है दोस्तों, आप जो इस चित्र में देख रहे हैं। बजरंग पशु मेला ये दोस्तों सिणधरी उपखंड मुख्यालय पर लगता है और सिणधरी वर्तमान में बालोतरा जिले में है। मलीनाथ पशु मेला दोस्तों तिलवाड़ा में लगता है। ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है और ये लूणी नदी के किनारे भरता है और चैत्र माह में भरता है। और इस मेले में कांकरेज थारपारकर नस्ल के गोवंश और मालानी नस्ल के घोड़ों का क्रय विक्रय किया जाता है। और मलीनाथ जी का मूल नाम की बात करें दोस्तों तो माता राठौड़ थे और मलीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था जिस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी में है और इसका मूल नाम प्रताप सिंह था और ये गागरोन के शासक थे और इसके गुरु रामानंद जी से और रामानंद जी ने इसका नाम पीपा रखा था। और इस दर्जी समुदाय के आराध्य देव है और इनका मंदिर भी लूणी नदी के किनारे है दोस्तों। और संत पीपा जी ने एक ग्रंथ चलाया था, वो ग्रंथ है जोग सीतामणि। और संत पीपा की छतरी की बात करें दोस्तों वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। और संत पीपा की गुफा की बात करें दोस्तों तो टोडा राय सिंह केकड़ी जिला। पार्श्वनाथ जैन मंदिर दोस्तों नाकोड़ा में है। नाकोड़ा बालोतरा में है। इसे भैरव मंदिर भी कहते हैं। प्राचीन नाम मेवा नगर था। ये जैन तीर्थ स्थल है और इसे जागती जोत व हाथ का हजूर मंदिर भी कहते हैं। और स्थापना कीर्ति रतन सूरी के द्वारा करवाई गई थी। और इसी नाकोड़ा में बात करें दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर, समावरण मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और भैरवनाथ मंदिर भी हैं।
और हल्देश्वर महादेव का मंदिर की बात करें दोस्तों तो हल्देश्वर महादेव मंदिर सपन की पहाड़ी सिवाना में। माता भटियाणी मंदिर या माजिसा का मंदिर कहीं दोस्तों जसोल गांव में है। जसोल वर्तमान में बालोतरा जिले में पड़ता है। और इसका उपनाम की बात करें, इस मंदिर का उपनाम का बात करें दोस्तों माजिसा मंदिर बुआजी का मंदिर कहते हैं। और माजिसा का जन्म की बात करें दोस्तों जोगीदास गांव जैसलमेर में हुआ था। अगला नागनेशी माता का मंदिर। नागनेशी माता का मंदिर दोस्तों नागाना गांव है जो बालोतरा में पड़ता है। और नागाना गांव बालोतरा। उपनाम बात करें तो इस मंदिर का उपनाम है सक्रेश्वरी देवी और ये राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों। और प्रतिमा इसकी है जो राव धुवड़ लेकर आए थे कर्नाटक से। और ये प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है जो 18 भुजा युक्त है। रणछोड़ राय मंदिर ये खेड़ में पड़ता है, खेड़ बालोतरा में है। और ये मेला क्षेत्र पूर्णिमा को भरता है। और इस मेले में या इस मंदिर में रेबारी या ऊंट पालक जाती है जो रेबारी रायका का आश्रय स्थल है। बात करें दोस्तों बर्मा जी का मंदिर। बर्मा जी का मंदिर आसोत्रा में है और आसोत्रा वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है। और खेताराम जी महाराज के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और इसी मंदिर में सावित्री जी की प्रतिमा स्थित है। और दूसरा मंदिर की बात करें तो पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है। और एक शीश बांसवाड़ा में है और एक मस्कुंड धौलपुर में है जो बर्मा जी के 3 और मंदिर। रूपादेव मंदिर पालिया गांव बालोतरा में है और ये भी लूणी नदी के किनारे है दोस्तों। इस रूपादेव को बरसात की लोक देवी कहते हैं। हिंगलाज माता मंदिर दोस्तों सिवाना में है। गणेश्वर महादेव मंदिर ये डंडाली सिंदरी उपखंड में पड़ता है दोस्तों, डंडाली गांव में। अगला खेमा बाबा मंदिर ये बायतू में है, बायतू वर्तमान में बालोतरा जिले में। अगली बात करें बांकीदास जी एक कवि थे जिनका जन्म भांडियावास गांव पचपदरा तहसील बालोतरा में हुआ था। इसे मारवाड़ का बीरबल कहते हैं, इसका उपनाम है। और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। और इन बांकीदास जी ने कुछ ग्रंथ लिखे, इसमें बांकीदास री ख्यात, कुकवि बतीसी। और इन्होंने एक गीत लिखा है, चेतावनी गीत है जो अंग्रेजा आयो इन मुल्क रे ऊपर। अगला बात करें दोस्तों कनाना गांव बालोतरा में पड़ता है। ये गेर के लिए प्रसिद्ध है और कनाना मेला के लिए प्रसिद्ध है। और इस मेले में आंगी बांगी गेर प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा सभ्यता तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तिलवाड़ा गांव है बालोतरा में पड़ता है। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे स्थित। सिवाना दुर्ग ये हल्देश्वर पहाड़ी पर है। सिवाना जो सपन की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और इस दुर्ग का उपनाम की बात करें तो अणखेलो सिवानो, कुमटगढ़ दुर्ग, कुंभाना दुर्ग, खेराबाद दुर्ग, जालोर की कुंजी, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी। और ये हल्देश्वर पहाड़ी पर है। और इसका निर्माण की बात करें दोस्तों निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। और वीर कला रायमलोत का थड़ा भी इसी दुर्ग में है। और भांडेला तालाब की बात करें दोस्तों वो भी इसी दुर्ग में है। और अजीत सिंह का दरवाजा है वो भी इसी दुर्ग में है। और इसी दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा था दोस्तों। और यही दुर्ग राव सुंदर सेन की शरण स्थली है। और 1308 में इसी सिवाना दुर्ग में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, 1308 में जो सिवाना युद्ध कहते। और ये युद्ध है जो सातल देव सोनगरा और वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। और जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद किया था। आसीन खां प्रसिद्ध सिंधी सारंगी वादक है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये दोस्तों पहले बाड़मेर में लेकिन वर्तमान में बालोतरा में है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट की बात करें तो बालोतरा में। बात करें दोस्तों जगसरिया गांव जो बायतू में पड़ता है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और बालोतरा जिले में खनिज की बात करें तो खनिज मुख्यतः बालोतरा जिले में दोस्तों पेट्रोलियम और ग्रेनाइट पाया जाता है। एक बात करें दोस्तों जो बालोतरा का जसोल गांव है जो जटपटी भाकला जिरुई के लिए प्रसिद्ध गांव है। परिवहन की बात करें दोस्तों तो परिवहन में NS-25 निकलता है और NS-325 निकलता है। 2 हाईवे स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे निकलते हैं बालोतरा में से। और NS-25 अभी भारतमाला के अधीन है जिसमें 6 लाइन का अभी तैयार हुआ है।
रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, ये पचपदरा में है दोस्तों, और यहाँ हाई स्पीड ट्रेन का परीक्षण किया जाता है।